हेलो दोस्तों, साई सोसाइटी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पंचशील। दोस्तों, ये बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश है और यह भगवान बुद्ध के द्वारा उन 5 परिव्राजकों को दिया गया था जिसको पंचशील सुखी जीवन के आदर्श पवित्रता का पद भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को पंचशील के बारे में क्या उपदेश दिया। जब परिव्राजकों ने बुद्ध से अपने धम्म की व्याख्या करने की प्रार्थना की तो भगवान बुद्ध ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने सबसे पहले उन्हें पवित्रता का पथ ही समझाया। उन्होंने परिव्राजकों से कहा, पवित्रता का पथ यह सिखाता है कि कोई भी आदमी जो अच्छा बनना चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन के आदर्शों का कोई मापदंड स्वीकार करे। मेरे पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन आदर्श के 5 मान्य मापदंड हैं। पहला मापदंड है किसी प्राणी की हिंसा न करना, हताहत न करना। दूसरा है चोरी न करना, अर्थात दूसरे की चीज़ को अपनी न बना लेना। तीसरा है व्यभिचार न करना। चौथा है झूठ न बोलना। पांचवा है नशीली वस्तुओं का सेवन व प्रमाद न करना। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मेरा कहना है कि हर आदमी के लिए इन 5 शीलों को स्वीकार करना परम आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपने कर्म अच्छाई बुराई को माप सकें। और ये सिद्धांत मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन की अच्छाई बुराई के मापदंड हैं। संसार में हर जगह पतित लोग होते हैं, यानी गिरे हुए लोग। लेकिन पतित 2 तरह के होते हैं। एक तो पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे पतित वे होते हैं जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता। जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड नहीं होता वह ये नहीं जान सकता कि वह पतित है। परिणाम स्वरूप वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरी ओर जिस पतित के जीवन का कोई मापदंड होता है वह अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यही है कि वह जानता है कि वह पतित है, गिरा हुआ है। आदमी के लिए जीवन को नियमित करने के लिए मापदंड होने और न होने में यही अंतर है। आदमी का अपने स्तर से नीचे गिर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि किसी स्तर का अभाव होना। हे परिव्राजकों, तुम पूछ सकते हो कि इन 5 शीलों मतलब आदर्शों का जीवन के मापदंड के रूप में स्वीकार किया जाना क्यों अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा यदि तुम अपने से ही यह प्रश्न पूछो, क्या यह आदर्श शील व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। साथ ही तुम यह भी पूछो, क्या यह आदर्श सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है कि मेरी पवित्रता के पथ के ये 5 शील आदर्श जीवन के सच्चे मापदंड के रूप में मानने योग्य हैं। तब 5 परिव्राजक भगवान बुद्ध से बोलते हैं कि भगवान, यह पंचशील अद्भुत हैं और आपका पवित्रता का पद भी अद्भुत है। तो दोस्तों, यही है बुद्ध का पंचशील, जो कि सुखी जीवन के आदर्श हैं, जो कि उन्होंने उन परिव्राजकों को संबोधित करते हुए बताया था। और इन पंचशील को अपनाकर हम सब भी अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, एक आदर्श का जीवन जी सकते हैं,
तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।